हे गाइस, दिस इज किरत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आप लोगों ने मेरे को बहुत सारे मैसेज पे मैसेज किए कि एमआईटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया, एमआईटी के एग्ज़ाम में प्रॉक्टोरिंग हो रही है, बोर्ड्स की वेटेज लग गई है, इस पे सब पे वीडियो बनाओ। तो ये लो यार, वीडियो फिर से हाजिर है। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे आपके डाउट्स कवर करने की कोशिश की है, जो भी इस वीडियो के रिलेटेड मुझे आए थे, जो आपने पिछली वीडियोस पे कमेंट करा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है तो नीचे कमेंट कर देना। तो यार मेरे को जो है एक सब्सक्राइबर ने एक सजेशन दिया था कि आप जो है सारे जो मणिपाल एमआईटी के एस्पिरेंट्स हैं उनका एक ग्रुप क्रिएट करो, जिससे मतलब एक कम्युनिटी टाइप सी बन जाए, आप लोग आपस में डिस्कस वगैरह कर सको एग्ज़ाम के बारे में। और फिर जब आप इधर आते हो तो उसमें भी आपको हेल्प होगी, जब आप पहले से ही लोगों को जानते होगे। तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू कर रहा हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एक एमआईटी एस्पिरेंट हो तो पक्का वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर जो है आप मेरे से भी पर्सनली बात कर सकते हो, और साथ ही साथ जितने भी सारे लोग जो है एमईटी दे रहे हैं उनसे भी बात कर सकते हो। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एमईटी 2020 अब ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है। वैसे ऑलमोस्ट सबको यहाँ पे पता ही होगा, बट मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा। जैसा मैंने आपको पिछली जो मेरी एमईटी की वीडियो थी उसमें सब जो डिटेल्स थी वो पिछले मतलब जो 2-3 महीने पहले की डिटेल्स थी उस पर बेस्ड थी। तो ऑब्वियसली यार सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है कोरोना की वजह से, तो उनको जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम को बिल्कुल ही कैंसिल करना पड़ा, और अब जो है प्रॉक्टोरिंग एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें जो है कोई सेकेंड अटैम्प्ट, कोई थर्ड अटैम्प्ट नहीं है, और ना ही कोई रीस्केड्यूलिंग है। तो यार स्लॉट बुकिंग आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक सेकेंड, 22 जुलाई, हाँ, तो आज 22 जुलाई है एंड द स्लॉट बुकिंग हैज़ ऑलरेडी बिगैन येस्टरडे। तो आई होप कि जो लोग एमईटी दे रहे हैं उन्होंने अभी तक जो है अपना स्लॉट बुक कर दिया है। अगर नहीं किया है तो ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि रीस्केड्यूलिंग बिल्कुल नहीं है और ना ही आपको कुछ रिफंड मिलेगा। सो या अब जो है बात करते हैं कि यार ये जो ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग है ये बेसिकली है क्या। तो यार जैसे आप लोग जो है अपने ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो, उनमें क्या होता है कि एक क्लासरूम होता है, उसमें 30 बच्चे बैठे होते हैं, और आप एग्ज़ाम अपना टेबल पे लिखते हो, और एक इन्विजिलेटर होता है जो आप सबको जो है देखता रहता है। वो घूमता रहेगा रूम में, देखता रहेगा कि भाई कोई चिट तो नहीं खोल रहा, कोई जो है इधर उधर नहीं देख रहा, किसी से बात तो नहीं कर रहा। तो वैसे ही ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग का मतलब ये है कि थ्रू योर वेबकैम, थ्रू योर माइक्रोफोन आपको जो है मॉनिटर करा जाएगा। तो उन्होंने जो आपको ईमेल भेजा है एमईटी मणिपाल वालों ने, तो उसमें जैसे लिखा हुआ है कि जो फैकल्टी है मणिपाल की वो जो है इस प्रॉक्टोरिंग में पार्ट लेगी और आपको जो है मॉनिटर करेगी। अब यार ये भी हो सकता है कि वो मैनुअली आपको प्रॉक्टोर करें। मतलब यार एक फैकल्टी को जो है एक मॉनिटर पे जो है 30 बच्चे असाइन कर दिए, तो छोटे छोटे बॉक्सेस में 30 बच्चे आ रहे हैं, वो ऐसे आपको देखते रहें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉक्टोरिंग वेबसाइट है, हालांकि कोई भी प्रॉक्टोरिंग वेबसाइट अपने एग्जैक्ट एल्गोरिदम तो रिवील नहीं करती कि मतलब बच्चा ऐसे करे तो वो हमारे एल्गोरिदम डिटेक्ट करता है कि चीटिंग हो रही है ये वो। बट ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप जो है ऐसे टेस्ट कर रहे हो, और फॉर एग्जांपल मेरा फ्रंट कैमरा इधर है और मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, मतलब मैं किसी पेज पे देख रहा हूँ, तो उस केस में वो जो है एक सिस्टम रेड फ्लैग लगा दे आप पे कि हाँ ये बच्चा ये चीज़ कर रहा था, और उस एग्जैक्ट मोमेंट की फ़ोटो जो है खींच के अथॉरिटीज़ को भेज दे। तो ये सब चीज़ें एक प्रॉक्टोरिंग एग्ज़ाम में होती हैं। आप इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि प्रॉक्टोरिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यार कुछ लोग पूछ रहे थे कि यार भैया इसमें चीटिंग हो सकती है, बच्चे चीटिंग करेंगे, अनफेयर है ये एग्ज़ाम। तो यार देखो, मैं एक ही चीज़ इसमें बोलूँगा कि हाँ आप सही कह रहे हो कि चीटिंग इसमें करना पॉसिबल है, और आई एम श्योर कि कितना ही मैं मना कर लूँ या कितना ही कोई और मना कर ले, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस एग्ज़ाम में चीटिंग करने वाले हैं। और मैं इस चीज़ में आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मणिपाल में, जैसे मेरे भी जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे वो जो है प्रॉक्टोरिंग मेथड से हुए थे। लेकिन वो प्रॉक्टोरिंग मेथड ऐसा था कि टीचर्स ने हमें खुद बोल दिया था कि यार आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है हमें कॉल कर लो, अपनी नोटबुक में जो आपने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं या कुछ भी आपका जो है वैल्यूज़ वगैरह लिखे हैं उन सबको आप देख सकते हो। तो हमारी जो थी लीनियंट प्रॉक्टोरिंग थी। ये जो आपका एग्ज़ाम है यार, इसमें आप किसको जाके बोलोगे कि नहीं यार मैं ये फॉर्मूला नहीं देख रहा था, ये तो मेरी कॉपी नीचे गिर गई थी, ये सब आप किसको जाके करोगे।
एक बार आपको जो है उन्होंने किसी भी रीज़न की वजह से आपको जो है फ्लैग करके सस्पेंड कर दिया, तो आपका तो एग्ज़ाम गया ना। अब इसमें एक चीज़ समझो यार कि अपना जो भी आप, ठीक है ये ख्याल आना नॉर्मल है बिल्कुल कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है पूरे 2 साल, अब कोई और चीटिंग करके मेरे से ज़्यादा नंबर ले जाएगा, ये ऑब्वियसली आप ऐसा सोचोगे ही। इसमें मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा यार, आपने ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई करी है, ठीक है, आपने ऑनेस्टली अपना काम किया है, और आपने 2 साल ये तो सोच के काम किया है ना कि मैं 2 साल के बाद मेरा ये जेई एग्ज़ाम है, मेरा बिट्स, मेरा मणिपाल का एग्ज़ाम है, मेरे को इनमें अच्छा करना है, मेरे को इनमें अच्छा रैंक लाना है। तो यार अब वो चीज़ आप क्यों बदलना चाह रहे हो? ठीक है, अब जो है अपना काम रहो, अपना ऑनेस्टली जो आपने पढ़ा है अपना ऑनेस्टली काम करो, और रिजल्ट भी आपका काफ़ी पॉजिटिव आएगा। आपके जो दोस्त वगैरह हैं वो ये बोलेंगे यार तू यार क्यों कर रहा है यार, इतना अच्छा मौका है, चीटिंग करते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा, नोटबुक यहाँ रख ले, लैपटॉप में वर्चुअल मशीन डाल ले, उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर ले, किसी को पता नहीं लगेगा। तो यार जब ये सब चीज़ें जो हैं आप कॉलेज में आके, अगर आपका कभी प्रॉक्टोरिंग एग्ज़ाम हो तब ये सब का पंगा ले लेना, क्योंकि आपका उसमें कोई आपका बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आप सस्पेंड करे जाते हो या आपका पेपर कैंसिल किया जाता है तो आपका अपना पर्सनल बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोगों का मणिपाल ही जो है एक ऑप्शन हो कि यार हमें मणिपाल जाना है, और आप लोग जो है 3-4 फॉर्मूले देखने के चक्कर में उस पूरी चीज़ को ख़त्म कर दोगे। अब यार जो सेकंड या थर्ड सबसे बड़ा डाउट था लोगों को वो ये था, भैया हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास अच्छा कनेक्शन नहीं है, तो हम जो है इस प्रॉक्टोरिंग टेस्ट में कैसे पार्ट लेंगे। तो यार देखो इस चीज़ का सोल्यूशन तो क्या ही हो सकता है, मतलब आपको जो है इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। बाकी जो है मैं जो प्रॉक्टोरिंग जो आपको ईमेल में लिंक आया है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि लैपटॉप आपका कंपैटिबल है या नहीं, मैंने जो अपने फ़ोन पे वो लिंक खोल के देखा था और मेरे फ़ोन पे वो बता रहा था कि आपका फ़ोन कंपैटिबल है। अब ये 1+7 है, इसमें कुछ मतलब स्पेशल तो है नहीं, उसने सिर्फ कैमरा, माइक्रोफोन ये सब चेक किया। तो आई होप कि जो 10-12,000 ऐसे रुपीज़ के फ़ोन्स भी हैं उनमें भी जो है क्वालिटी टेस्ट पास हो ही जाएगा इसका, जो भी है वेबसाइट का। बट उन्होंने जो है ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं मेंशन करा कि आप फ़ोन पे दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो हो सकता है, जो मेरे को लग रहा है वो हो सकता है कि भाई अगर कुछ डायग्राम वगैरह लोड हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, तो क्या पता वो चीज़ आपके फ़ोन पे अच्छे से ना खुले, तो उस सिचुएशन में आप फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करोगे। तो अगर आपके पास लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, अपनी पूरी कोशिश करके देखो यार कि कुछ अरेंज हो सकता है। आपका कोई रिलेटिव आसपास रहता है, आपके नेबर्स, तो अब पता नहीं क्या आपको करना चाहिए, आपके एरिया में क्या सिचुएशन है इस टाइम पे कोरोना वायरस की। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अरेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि यार 3 घंटे की बात है और इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। 3 घंटे आराम से लैपटॉप पे आप टेस्ट दे सकते हो, सिवाय के फ़ोन पे जो आप छोटी स्क्रीन पे टेस्ट दो वैसे भी। अब अगर बिल्कुल ही आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि अरेंज हो सके, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि जैसे आपकी ईमेल में लिखा होगा कि जो है मणिपाल का इसका एक मॉक टेस्ट होने वाला है, तो उस मॉक टेस्ट को अपने फ़ोन और डेटा कनेक्शन जो भी आपके पास है उससे चला के देखना। अगर तो ठीक से चल रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो कि अपने फ़ोन से ही जो है वो टेस्ट दो। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई लैपटॉप अरेंज करने की कोशिश करो। तो यार अब इसके बाद मूव ऑन करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एमईटी के लिए। अब ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर करा था और वो वीडियो सेम रहती है, बट क्योंकि वो अब मैं वीडियो आपको नहीं बोलूँगा, दोबारा जाके देखो, क्योंकि उसमें जो है इन्फॉर्मेशन अब चेंज हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि क्या क्या मेरी तरफ से पर्सनल आपके लिए टिप्स रहेंगी एमईटी के लिए। तो यार जैसा आप सबको पता ही होगा कि एमईटी का जो सबसे बड़ा मतलब हाईलाइट है वो ये है कि इसमें जो है 200 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब वो 200 क्वेश्चंस बाकी कोई भी एग्ज़ाम आप देख लो उससे बहुत ज़्यादा है और टाइम भी कम है उस हिसाब से देखा जाए पर क्वेश्चन। तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि अपना जो है टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, और अभी मैं बताता हूँ कि मैं कैसे बोलूँगा कि आप करो उसको। तो यार इसमें जो चौथा सब्जेक्ट है अलॉन्ग विद पीसीएम जो आपको आएगा वो है इंग्लिश। और यार इंग्लिश मेरे को अपने टाइम पे भी याद है कि जो है इतनी भी ऑब्वियस और इतनी भी ईजी नहीं आई थी कि आप उसको लास्ट के 15 मिनट के लिए छोड़ दो और मतलब वो फटाक से हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यार इंग्लिश को बहुत ज़्यादा लाइटली मत लेना,
तो उसको ये मत सोचना कि यार इसको लास्ट के 10 मिनट में देखेंगे, इंग्लिश तो मेरे को ऐसे आती है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपके यार पीसीएम में तो सब में बहुत अच्छे नंबर हैं पर इंग्लिश की वजह से आपका रिजल्ट डाउन आ गया। अगर जो पेपर के लेवल की बात करें तो डेफिनेटली मैंने जैसे पिछली वीडियो में बोला था कि जेई और बिट्स के पेपर से लेवल नीचे आएगा, बट क्योंकि इसमें टाइम लिमिट जो है कम होती है पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो है पेपर का लेवल लाइक ओवरऑल एक्सेप्ट द क्वेश्चन जो है हाई बन जाता है। तो इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक ही एडवाइस है यार, देखो इसके साथ मैं आपको बुक का पॉइंट भी मेंशन करना चाहता हूँ। मणिपाल जो है अपने ऑफिशियल सॉल्व पेपर्स कभी भी रिलीज नहीं करता, और जो भी आपको बुक्स मिलती हैं मार्केट में, जैसे अरिहंत वाली बुक का मैंने पिछली वीडियो में मेंशन कर रहा था और उस टाइम पे मैं जो है लिंक देना भूल गया था, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत मैसेज करे, बट एनीवेज वो जो बुक है उस पर लिखा हुआ है सॉल्व पेपर्स पिछले 10 साल के, बट मणिपाल जो है ऑफिशियली अपना कोई भी पेपर रिलीज नहीं करता है, तो वो 99.9% आपके जो है सैम्पल पेपर्स ही हैं, राइट। तो और इसी के साथ साथ सेम काइंड के आपको सैम्पल पेपर, मतलब जितने क्वेश्चन एमईटी में आते हैं या जिस टाइप के तो नहीं बता सकती वेबसाइट्स, बट उस हिसाब से आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब मेरे हिसाब से आपको करना क्या चाहिए, आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक्स हैं जेई और बिट्स वगैरह की, जो भी आप कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, उसमें जो है अपना प्रैक्टिस के लिए यूज़ करो। और मुझे पता है कि यार अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों की एक प्रैक्टिस तो अच्छी हो ही गई होगी, तो कुछ आपके टॉपिक्स वगैरह बचे हैं तो उन्हीं बुक से रिवाइज करो। बट जब आपकी टाइम मैनेजमेंट डेवलप करने की बात आए तो या तो आप वो बुक खरीद सकते हो, हालांकि फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वो बुक सॉल्व पेपर्स तो हैं लेकिन वो मणिपाल के ऑफिशियल पेपर्स नहीं हो सकते क्योंकि रिलीज ही नहीं होते। तो जो वेबसाइट्स के पीडीएफ वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उनको पीडीएफ्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो अपनी टाइम मैनेजमेंट देखने के लिए कि हाँ यार मैं इंग्लिश इतनी देर में सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैथ्स इतनी देर में, केमिस्ट्री इतनी देर में, ताकि आपको 2-3 पेपर करके आइडिया हो जाए कि भाई मेन एग्जाम में मेरे को ऐसी टाइम मैनेजमेंट रखनी है। अब बात करते हैं यार कट ऑफ की। तो यार आप लोगों का ये भी एक बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि भाई हमारे बोर्ड में इतने आए हैं, हमको सीएस के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे, हमको ये आया है कितने नंबर चाहिए होंगे। तो यार मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली आपको कितने नंबर चाहिए, या रेंज पता है बहुत बड़ी रेंज होगी, एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि भाई इतने नंबर ले आओ, आपके इतने बोर्ड्स में है तो आपको पक्का सीएस मिल जाएगी, क्योंकि भाई सिस्टम पूरा चेंज हुआ है। आपकी 40% वेटेज बोर्ड्स की इसमें लग रही है, 60% वेटेज आपकी एमईटी एग्जाम की लग रही है। तो आपको कोई अभी कैसे बता सकता है कि जब इस चीज़ का पिछला कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है ही नहीं। तो जितनी भी आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सब एसेम्पशंस पे बेस्ड है, और मैं यार कोई मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ एग्जाम्स वगैरह का कि मेरे पास जो है मैंने स्टैटिस्टिक्स रखे हो मार्क्स वर्सेस रैंक ये वो, तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बता सकता कि भाई हाँ इतने नंबर ले आओ तो आपको शायद सीएस मिल जाए। और मैं आपको फेक होप भी नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे को उस चीज़ की पूरी नॉलेज है ही नहीं। हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर है, वो एमआईटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने मेरे एक कम्युनिटी पोस्ट पे कॉमेंट किया था कि अगर आपके 85 से 90% हैं बोर्ड्स में और आप एमईटी में इस बार जो है 525 ले आते हो तो वो एक प्रोबेबल स्कोर होगा सीएस लेने के लिए। तो अगर आपको एक फिगर माइंड में चाहिए ही थी डेस्परेटली कि यार मेरे को तो पता होना चाहिए कि मेरे को कितने नंबर लाने हैं वरना अजीब सा लगता है, तो 525 550 को आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन आई वुड से कि कोई मतलब एक्यूरेट वे नहीं है जानने का, जैसे आप बिट्स या जेई के एग्जाम्स में देखते हो कि इतने नंबर ले आओ तो ये मिल जाएगा कॉलेज, ये रैंक आएगी आपकी, ये वो। सो यार अगर आपको जो है एमआईटी पे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम थर्ड ईयर एमआईटी स्टूडेंट हरसेल्फ, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है एमआईटी मणिपाल स्टूडेंट इंटरव्यू। उसमें यार सब चीज़ों की बात हुई है, हॉस्टल्स की, स्कॉलरशिप्स की, एकेडमिक्स कैसे हैं, सब कुछ बात हुई है। 50 मिनट्स का वीडियो है, उसको देखने के बाद आपको मतलब एमआईटी के बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता लग जाएंगी जो भी आपको पता होना चाहिए आने से पहले। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, मैं इधर आई बटन में डाल दूंगा यार, वो वीडियो आप ज़रूर देखना। हाँ तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो यार जिन भी लोगों का मणिपाल आने का ड्रीम था या एमआईटी उनका ड्रीम कॉलेज है, तो आई होप कि आप सबको जो है कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और साथ ही साथ आपकी फेवरेट ब्रांच या प्रेफर्ड ब्रांच भी मिल जाए। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।